Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. हमारे साथ मौजूद है हमाद सदीकी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और चंद्रशेखर लुथरा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इंडिया से हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आप दोनों को। सबसे पहले आपकी जानिब आ जाते हैं हमाद सदीकी साहब। जिस तरह से आप देख रहे हैं, शाहिद असलम साहब को इस वक्त बना दिया गया है बैटिंग के लिए, बैटिंग लाइन बेहतर करने के लिए उन्हें इस वक्त कोचिंग दे दी गई है, तो क्या समझते हैं इससे कुछ बेहतरी आएगी बैटिंग लाइन में? जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बिल्कुल पाकिस्तान के देखें, शॉर्ट टर्म जो भी आप करते हैं, चेंजेस लेकर आते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा। शाहिद असलम बिल्कुल पाकिस्तान टीम के साथ रहते हैं और नजर आता है नेट में बैटिंग प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। लेकिन कोई ऐसा कोच जो क्वालिफाइड कोच हो, वो अगर आकर बताएगा कि बैट्समैन के फ्लॉज कहाँ आ रहे हैं, जो फॉर्मेट आप खेल रहे हैं उस फॉर्मेट में किस स्टाइल की बैटिंग जो है वो सूट करती है, मैच की सिचुएशन के हिसाब से आपको किस तरह अडेप्ट करना पड़ता है। लेट्स से पावर प्ले खेल रहे हैं, हम T20 की बात करें तो T20 में पावर प्ले का बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या है, तो अगर कोई क्वालिफाइड कोच आए वो आकर बेहतर समझा सकता है, बजाय इसके कि इस तरह ये शॉर्ट टर्म हम चेंजेस लेकर आते रहे तो ये फायदा नहीं देगा। लॉन्ग टर्म बेसिस पे तब्दीली की बात कर रहे हैं। आकिब जावेद को भी उबूरी हेड कोच मुकर्रर किया गया है, तो जो बेहतरी हम देख रहे हैं वो सिलेक्शन के हवाले से हो, फैसलों के हवाले से हो, आकिब जावेद के आने से ही, और उन्हें क्रेडिट भी दिया जा रहा है। तो आपको लगता है कि मुस्तकबिल में उन्हें मुस्तकिल हेड कोच के तौर पे तैनात किया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे बड़ी डिबेट होती रही तवील अरसे तक कि जो गैर मुल्की कोचेस को लेकर आते हैं, एक तो भारी तनख्वाहों पे, मुआवजों पे लेकर आते हैं, लेकिन वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते यहाँ के कल्चर को, फिर एक लैंग्वेज बैरियर भी होता है। तो ये खुशाइंद है ये तब्दीलियाँ? अच्छा, ये भी अगर आकिब जावेद को लाने का फैसला देखा जाए तो आकिब जावेद का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए ना, कि आकिब जावेद क्या पहले कहीं कोचिंग कर चुके? नहीं कर चुके। आकिब लाहौर के अंदर की वो एक वो उनकी जो जॉब है वो टैलेंट हंट की है, लेकिन कोचिंग करना किसी भी बॉलर या बैट्समैन की, उसकी टेक्निक को बेहतर करना, मैं बार बार भी कह रहा हूँ कि सिचुएशन के हिसाब से की क्रिकेट जो है वो खेलनी चाहिए। वो आकिब जावेद ने एक अच्छा फैसला किया सिलेक्शन कमेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनकी जो नॉलेज थी कि जो पिचेस ऐसी होनी चाहिए अगेंस्ट इंग्लैंड, वो मान लेते हैं बहुत अच्छा, लेकिन फिर उनको कोचिंग भी देर। हमारे यहाँ होता क्या है, कोई अच्छा परफॉर्म करता है, किसी भी नंबर पे बैटिंग कर रहा हूँ, उठा के ऊपर हम ओपनर भेज देते हैं। बहुत सारी मिसालें ऐसे। मुस्तकिल मिजाजी की बहुत कमी है। मुस्तकिल मिजाजी जो है वही परफॉर्मेंस बेहतर कर सकती है। हमारे साथ ही रहेगा हमाद भाई, चंद्रशेखर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। चंद्रशेखर, वेलकम टू शो कहेंगे आपको पहले तो। और अभी जो ताज़ा तरीन इस वक्त डेवलपमेंट है, ICC ने जिस तरह से तमाम बोर्ड्स को राम कर लिया है इस वक्त हाइब्रिड मोड के ऊपर जाने के लिए, और समझते हैं कि ये ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर तो तमाम तैयारियां हो गई हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस हवाले से बहुत ही पॉजिटिव है, तमाम मामला ठीक हैं, तो फिर भारत का जो इस वक्त ट्रांस है, क्या वो ठीक है? भारत इस वक्त ठीक कर रहा है? देखिए, मैं बार बार कहता रहा हूं कि पाकिस्तान को एक टफ स्टैंड लेना पड़ेगा। पाकिस्तान हमारे यहाँ आया, खेला, दो बार आया, और हमारी बारी थी तब हमने एशिया कप भी हाइब्रिड में करवाया। अब हम इसके लिए भी प्रेशर डाल रहे हैं, जो मुझे तो लॉजिकल नहीं लगता। लेकिन फिलहाल देखिए, तरीका यही है, या तो पाकिस्तान बिल्कुल अड़ जाए कि हम नहीं खेलेंगे, जो करना है आपको कर लीजिए, पूरा टूर्नामेंट आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, जो आसान नहीं होता। खैर, कर तो लेंगे, पैसा हमारे पास है, हमारे लोग डंडा लेकर के बैठे हुए हैं, भैंस भी हमारे पास है, तो हम कर लेंगे। लेकिन ओवरऑल जो मुझे लग रहा है, जो जिस तरह से आज इलेक्शन है इंडिया में, आज के बाद थोड़ा सा हो सकता है बर्फ पिघलेगी। अच्छा। आज शाम को 6 बजे एक बार इलेक्शन खत्म हो जाएंगे दोनों स्टेट के, तो एक जो कहते हैं गैप आ जाता है, थोड़ा वोट भी इकट्ठा कम करना होगा भारत को, हमारी सियासी लोगों को, तो हो सकता है थोड़ी सी बर्फ पिघले और बेटर सेंस शायद प्रिवेल करे। ज्यादा उम्मीद नहीं है। हाइब्रिड इज द लास्ट ऑप्शन, जिसके लिए जोर भी लगा रहा है ICC, क्योंकि ICC और BCCI में मैं बार बार कहता हूँ कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक पर्ची हटाइए तो इसका मुजाहरा हम देख भी रहे हैं शेखर भाई के ICC की तरफ से हिदायत दी गई है कि आपने भारतीय हुकूमत के बारे में, BCCI के बारे में बयान नहीं देना। PCB को हिदायत और अपने उस रसूख का मुजाहरा तो हम शुरू हुआ देख भी चुके हैं। देखिए, बड़ा ही शर्मनाक बात है। ICC एक वर्ल्ड बॉडी है। वर्ल्ड बॉडी का मतलब है कि चाहे इजराइल हो चाहे फिलिस्तीन हो, उनको खेलना पड़ता है ओलंपिक मूवमेंट में। हर जगह उनको कोई भी बायकॉट नहीं कर सकता, उनको पूरा सिवियरली पनिश किया जाता है। लेकिन ये वर्ल्ड बॉडी जो है भारत की गुलाम है। मैं तो बार बार यही कहता हूँ, और इस गुलामी से कौन इनको निकाल पाएगा? फिलहाल अंग्रेज लोग तो इकट्ठे आ गए हैं हमारे IPL के पैसे लेने के लिए। वहां सभी खेलते हैं, 20-20 करोड़ की उनकी बोलियां लगती है। तो फिलहाल तो वो मजे लूट रहे हैं, और उनको ये नहीं मालूम कल उन पर भी ये बात आ सकती है, और जब उन पर आएगी तो कोई उनके साथ भी खड़ा नहीं होगा।
ऐसे ही है। और ये उम्मीद की जा रही थी पाकिस्तान की जानिब से कि इस बार जो है वो हम अपने आप को मनवा लेंगे और आईसीसी जो है वो अपना किरदार अदा करेगा और भारत को या तो एक वाज़े मौक़िफ़ देगा कि आपको आना ही पड़ेगा पाकिस्तान खेलने के लिए, या फिर उसको माइनस कर दिया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि आईसीसी के ऊपर जिस तरह आपने बताया भी था हमें कि असर और सूख जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड का है और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इस वक्त हमें वो लग रहा है, होता हुआ भी हम देख रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में आप जिस तरह से कह भी रहे हैं कि इलेक्शन हो गए हैं तो कोई बेहतरी के चांसेस हो सकते हैं, कितने % चांसेस हैं कि भारत की तरफ से कोई बर्फ पिघले और आईसीसी जो है वो उसके बाद ये बताए कि अब पाकिस्तान में मैचेस खेलने आ रहा है भारत? देखिए, हुक्म तो ऊपर से आना है, क्योंकि जयशाह तो कुछ भी नहीं। जयशाह को मैं बार बार कहता हूँ, ना क्रिकेट का सी पता है, ना कोई लेना देना है उनको। वो तो सिर्फ एक प्यादे की तरह चलाए जाते हैं। बाकी जो मेन हुकूमत है, जिसमें उनके फादर साहब हैं, जो होम मिनिस्टर है इंडिया के, देखिए डिसीजन तो वहीं से आना है। आपके जो बड़े, जो आपके भी लोग हैं जो पॉलिटिकली, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे फॉरेन मिनिस्टर्स हो, जिस तरह बात भी हुई थी, जयशंकर साहब गए थे, इतना इस्तकबाल उनका किया गया। मुझे लगता है बात तो उसी लेवल पर होगी, उन्हीं के बीच में बैठ करके। जयशाह को तो जो बोल लेंगे कर देंगे। उनको कभी यूट्यूब में जाकर के उनके जो कहते हैं ना कि कुछ फरमान पढ़िए, जिस तरह से बोलते हैं और जिस तरह उनका, आपको समझ आ जाएगी। उनको कुछ क्रिकेट का कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये तो बर्फ पिघलने की जो बात है, बिल्कुल ऊपर सियासी लोगों में होगी। बर्फ पिघलेगी तभी कुछ होगा। आप लोग आए, इतना प्यार दिखाया, सियासी लोगों की बात की। मैं आपसे, आप बात मुकम्मल कर लीजिए जी। हाँ जी, नहीं, मैं यही कह रहा था कि जिस तरह से जयशंकर साहब गए थे और उन्होंने बातचीत की, उनके साथ वेलकम हुआ, जिस तरह से उन्होंने आकर के, हर तरफ यही बात थी, अखबारों में भी, यहाँ पर हमारे बीच में लोग यही कह रहे थे कि अब कुछ हो सकता है। फिर ये इलेक्शन थे जो आज मुकम्मल होने दो स्टेट्स के। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन का भी एक प्रेशर हमेशा रहता है हमारे यहाँ मुल्क में, खासकर पिछले 10-12 सालों में, जब से नई रिजीम आई है। तो आई होप कि इसके बाद थोड़ा सा कुछ लोग बैठ करके, अगर आपके ऊपर के लोग जो हॉटलाइंस की हम बात करते हैं, कोई आपस में बात करे और इस चीज पे बात करे, वही एक मुझे लगता है कि सॉल्यूशन है। अदरवाइज कुछ नहीं, ना जयशाह की हिम्मत, ना आईसीसी की हिम्मत, ना किसी और की। और इसका इजहार, ये सवाल हो भी चुका है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, जब भारतीय सहाफ़ी आए थे एससीओ समिट के मौके पे, तो उन्होंने कहा था, जिस पर अभी इस वक्त तो खामोशी है, लेकिन क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या किसी अहम सियासी शख्सियत के बात करने से बर्फ पिघल सकती है? हमाद भाई, मोहसिन नकवी साहब वाज़े कह चुके कि हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान नहीं जाके खेलेगा किसी न्यूट्रल वेन्यू पे। फिर क्या आपको हल क्या दिखाई दे रहा है? पूरा सीरीज कहीं और जाते देख रहे हैं, भारत के मौके में कुलचक देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, इस मसले को वंस एंड फॉर ऑल इसको रिजॉल्व होना चाहिए। और अगर आईसीसी कहता है कि नहीं जी हाइब्रिड होगा, तो नेक्स्ट जो इवेंट जितने भी इंडिया में होने, उस पर भी फिर ये अप्लाई होगा 100%। लेट्स से 2026 से लेके 2031 तक इंडिया में 3 बड़े इवेंट्स हैं। तो फिर आईसीसी इंश्योर करे, गारंटी दे के, जैसे पाकिस्तान को भी वही इशू है जो इंडिया यहाँ पे कह रहा है कि हमें सिक्योरिटी के इशू है, जबकि बाकी तमाम टीम तैयार हैं। तो फिर पाकिस्तान, अगर उस वक्त पाकिस्तान ये बात करे, तो फिर आईसीसी वहां पे भी हाइब्रिड मॉडल जो है वो अप्लाई करा कर दे। तो ये सारी ऑनर की बात है। अभी बात कर रहे थे चंद्रशेखर कि बाकी बोर्ड तो बल्कि ढीठ बने हुए हैं, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है जी। पैसा मिलता है, हम जहां मर्जी खेलें, लेकिन डिग्निटी एंड ऑनर की बात आ जाती है, असूल की बात आ जाती है कि नहीं, एक आईसीसी की मीटिंग होती है, फ्यूचर टूर प्रोग्राम बनाए गए हैं। हमाद भाई, अगर असूल की बात करें तो जब आईसीसी ने ये इवेंट प्लान किया था और अनाउंस किया था, तभी भारत को जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सामने रखने चाहिए थे और इश्यूज उठाने चाहिए थे। इस वक्त तो अब टाइम गुजर चुका, अब तो बिल्कुल खेलने का जब टाइम आया है तो उस वक्त आप एतराज़ात उठा रहे हैं, तो ये बनता नहीं, असूली तौर पर भी नहीं बनता। तो चंद्रशेखर साहब, ये आप समझ रहे हैं कि भारत जो है वो भी अपने मौक़िफ़ पर डटा रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपने मौक़िफ़ पर डट चुका है और इस वक्त ये कह दिया है मोहसिन नकवी साहब ने कि किसी सूरत भी हाइब्रिड के ऊपर नहीं जाएंगे हम, और ना ही हम किसी और मुल्क में ये ट्रांसफर करने वाले हैं। तो क्या भारत को आप देख रहे हैं कि खेलेगा या फिर साइड पर जाएगा? देखिए, इस टाइम पर जो हालात है, क्योंकि आज 20th है, तो आप मान लीजिए 10 दिन की बात रह गई है। अब आईसीसी को भी सहना पड़ेगा जयशाह को। जयशाह साहब जाएंगे, अब पूरे वर्ल्ड पे हुकूमत करेंगे। खैर, क्रिकेट खेलते ही 2-4 मुल्क हैं और बाकी तो बर्बाद कर दिए। इनकी जो नई पॉलिसीज है, 3 लोगों के पैसे देने की, आपस में बांटने की, उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो अगले 10 दिन बहुत क्रूशियल है।
वो उससे पहले कि वहां जाएं और अपना डंडा चलाएं, उससे पहले जरूरी है कि उससे पहले हुकूमतें दोनों सख्त बात हुक्म करें। अपनाना होगा। वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया, बहुत आपस में शुक्रिया बात करके चंद्रशेखर साहब हमारे साथ मौजूद थे। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.